हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में जीपी रेटिंग की कंप्लीट डिटेल्स मैं दूंगा आपको। अगर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हो जीपी रेटिंग के थ्रू, तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट मेक श्योर करना पूरा वीडियो कंप्लीट देखो, क्योंकि आपके ईच एंड एवरी जो डाउट है, जो क्वेश्चन है, वो पूरे आपको यहाँ आंसर मिल जाएंगे। तो वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा जीपी रेटिंग की क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आप जीपी रेटिंग दे सकते हो एग्जाम, जीपी रेटिंग के थ्रू मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो, जीपी रेटिंग की बेस्ट कॉलेजेस कौन सी हैं जहां 100% प्लेसमेंट है, और जीपी रेटिंग में जो बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, जीपी के थ्रू सैलरी कितनी मिलती है, वर्क क्या रहता है, जीपी के थ्रू आप ऑफिसर जीपी रेटिंग करके आप ऑफिसर बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो, कैप्टन बन सकते हो कि नहीं बन सकते हो, वो सब मैं क्लियर करूंगा। और आजकल जो स्कैम्स हो रहे हैं मर्चेंट नेवी के नाम से, उससे आप कैसे बच सकते हो, स्कैम को कैसे स्पॉट करना है, वो मैं पूरा लास्ट वाले सेक्शन में कंप्लीट करता हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं, जीपी रेटिंग ना एक 6 महीने का रेसिडेंशियल कोर्स रहता है। रेसिडेंशियल मतलब अगर आपको जीपी रेटिंग का कोर्स करना है कोई XYZ कॉलेज से, तो आपको अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेके उस कॉलेज में शिफ्ट होना पड़ता है, वहां हॉस्टल में रहना पड़ता है, क्योंकि वहां पूरा आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। सुबह 5 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक पूरी एक्टिविटीज चालू रहती हैं। आपको जो काम करना रहता है शिफ्ट में, वो काम कैसे करना है, वो पूरे स्किल्स देते हैं आपको। और जीपी रेटिंग के ना 2 बैचेस रहती है, एक जनवरी बैच और एक जुलाई बैच। क्योंकि ये 6 महीने का कोर्स रहता है, तो 6 महीने में जो जनवरी बैच में एडमिशन लेते हैं उनका जुलाई से पहले खत्म हो जाता है, और इसलिए साल में 2 बैचेस रहती है। अभी आ जाते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। देखो, जीपी रेटिंग के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप 10th स्टैंडर्ड 10वीं क्लास पास होनी चाहिए, और वो भी 10वीं में मिनिमम 40% आनी चाहिए आपके एग्रीगेट, और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें मिनिमम 40% आना जरूरी है। अगर आपके 10th में 40% नहीं है इंग्लिश में, तो मिनिमम 12th आप पास होनी चाहिए, और 12th में इंग्लिश में आपको 40% आनी चाहिए। कोई कोई कॉलेज जो है, स्पेसिफिक कॉलेज, वो 50% भी मांगती है। तो अगर 10th में क्राइटेरिया या 12th में दोनों में से एक में आपका क्लियर है, तो आप जीपी रेटिंग कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपकी एज 17.5, मिनिमम एज जीपी रेटिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए 17.5 होनी चाहिए, और मैक्सिमम 25 साल से ऊपर आप नहीं कर सकते। अगर आप ओबीसी हो, SC ST हो, या फीमेल कैंडिडेट हो, तो आपको 2 साल 3 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है। आप 27-28 तक भी ज्वाइन कर सकते हो लास्ट स्टेज में। और उसके अलावा अगर आप बोलोगे कि सर मैंने तो ग्रेजुएशन कर ली, मैंने PhD कर ली, मैंने डॉक्टरेट कर ली, फिर भी आप एलिजिबल हो, मिनिमम जो क्राइटेरिया ये फॉलो हो रहा है आपका 10th और 12th और एज का, तो आप जीपी रेटिंग कर सकते। उसके बाद में आ जाते हैं हम कॉलेजेस वाले सेक्शन में। देखो, कॉलेजेस ना इंडिया में 100 से ज्यादा कॉलेजेस हैं जो जीपी रेटिंग का कोर्स करवाती है। बट एक बात आप याद रखना, आपको उन्हीं कॉलेज से करना है जिन कॉलेज में प्लेसमेंट मिलता हो, जॉब गारंटी हो। और वो कौन सी कॉलेजेस है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है दिल्ली में IMI नोएडा। IMI नोएडा में 100% प्लेसमेंट है, और इसका फीस जो है वो 2.7 लाख है। फीस प्लस माइनस 5-10 हजार ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अभी जो मैंने वेबसाइट पे चेक किया ये 2.7 लाख है। आप मे भी वीडियो देखोगे 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो सेमेस्टर के हिसाब से वो फीस प्लस माइनस थोड़ा बहुत करते रहते हैं, तो वो एक बार एडजस्ट कर लेना। फिर आ जाते हैं नूसी गोवा। नूसी भी बहुत अच्छी कॉलेज है, इसकी फीस सबसे कम है जीपी रेटिंग की, 2 लाख है, और इसका प्लेसमेंट 70-80% है। बाद में आ जाते हैं TS रहमान, सबसे फेवरेट कॉलेज, सब बच्चों की फेवरेट कॉलेज है ये। इसकी फीस है 2.6 लाख। इसका प्लेसमेंट भी अच्छा है, मॉडरेट है, 70-80% बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाता है जीपी रेटिंग वाले के। और उसके बाद में आ जाते हैं SCI MTI। इस कॉलेज के रिलेटेड बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ये SCI MTI गवर्नमेंट कॉलेजेस है, और SCI MTI की खुद के शिप्स है, तो इसका प्लेसमेंट तो नो डाउट 100% है। और अगर किसी को ऑफिसर जल्दी बनना है जीपी रेटिंग के थ्रू, तो उनके लिए ये बेस्ट कॉलेज है। उनकी फीस जो है 4.5 लाख है, 4.5 लाख, और ये फीस गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए 3.5 लाख है। कुछ 1 लाख रुपीस का कंसेशन रहता है गर्ल्स कैंडिडेट्स को। बाद में आ जाते हैं हम ग्रेट ईस्टर्न। ग्रेट ईस्टर्न में देखो ITI कंपलसरी है, आपका 10th 12th का क्राइटेरिया है, और उसके बाद आपने अगर ITI किया है कोई भी ट्रेड में, हो जाए वेल्डर, मैकेनिक, डीजल, तो आप ग्रेट ईस्टर्न में एडमिशन ले सकते हो। इसकी फीस है 4.47 लाख, और इसका 100% प्लेसमेंट है। 100% प्लेसमेंट क्यों है?
क्योंकि ग्रेट ईस्टर्न की खुद की शिप्स चलती है। और उसके बाद आ जाता है सेवन आइलैंड। सेवन आइलैंड्स का भी एकदम सेम क्राइटेरिया है। इसकी भी फीस जो है 4.87 लाख है। इसमें भी 100% प्लेसमेंट है, क्योंकि सेवन आइलैंड की खुद की शिप्स है। ये जो मैंने कुछ कॉलेजेस के नाम लिए हैं, इन कॉलेजेस में ही आपको एडमिशन लेना है। और इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सारे बच्चों सब स्टूडेंट्स को इन कॉलेज में एडमिशन लेना है। ये कॉलेज स्टूडेंट्स को एडमिशन देने के लिए पहले टेस्ट लेती है, वो एग्जाम्स लेती है। तो उनका प्रिपरेशन कैसे करना है, टेस्ट क्या होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आ जाते हैं प्रिपरेशन वाले सेक्शन में। तो इन कॉलेजेस में सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रिलेटेड होता है। ABCD में से कोई एक ऑप्शन चूज करना रहता है। किसी कॉलेज में ऑनलाइन रहता है, आप घर पे बैठ के साइबर कैफे में बैठ के, जैसे TS रहमान में आप एग्जाम दे सकते हो। कोई कॉलेज जैसे न्यूसी गोवा हो गया, IMI नोएडा हो गया, वो आपको कैंपस में बुलाते हैं, वहीं पे आपको एग्जाम देना रहता है, रिटन एग्जाम। और रिटन एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, देखो मैक्सिमम कॉलेजेस में इंग्लिश के बारे में सबसे ज्यादा पूछते हैं। इंग्लिश पे बहुत फोकस किया जाता है, क्योंकि शिप में जो कॉमन लैंग्वेज रहती है, शिप में आप एक वर्कर के साथ बात करोगे, जब आप एक कोई शिप ज्वाइन करोगे, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि सारे इंडियंस ही रहेंगे। वहाँ इंडोनेशियंस रहेंगे, फिलिपियंस रहेंगे, श्रीलंकन्स रहेंगे, कोई बाहर के भी रहेंगे, चाइना के बहुत सारे क्रू रहता है, तो उनसे आप हिंदी में बात नहीं कर सकते। वहाँ इंग्लिश आना जरूरी है। तो मर्चेंट नेवी में इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उसके बाद साइंस में क्वेश्चन रहते हैं, मैथ्स और जनरल नॉलेज के रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं रिटन एग्जाम में। और उसके बाद में इंटरव्यू में आ जाता है। इंटरव्यू में देखो दो टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, एक तो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल। नॉन टेक्निकल में आपके बारे में पूछ देंगे, जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी। और टेक्निकल में पूछ लेंगे, टेक्निकल क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल जैसे आपको ये मोबाइल है, मोबाइल अगर वो बोलेंगे कि यार मैं कोई सी में, कोई रिवर में, कहीं पानी में ये मोबाइल रखता हूँ तो ये पूरा डूब जाएगा। बट एक शिप होती है, वो इतनी बड़ी रहती है, टन्स ऑफ केजी का उनका वेट रहता है, वो क्यों नहीं डूबती है, तो वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिजिक्स के प्रिंसिपल यूज करने पड़ेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे अगर वो बोलेंगे इंडिया से आपको शिप लेके जाना है, शिप में जो सामान है वो लेके जाना है US में, तो आप कौन सा रूट प्रेफर करोगे, क्या शॉर्टेस्ट रूट रहेगा, वो सब ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं। उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी रहती है। सिर्फ TS रहमान में फिजिकल टेस्ट रहता है। फिजिकल टेस्ट में 400 मीटर आपको रनिंग करवाते हैं, पुशअप्स करवाते हैं और उठक बैठक करवाते हैं, सिटअप्स जिसको बोलते हैं, वो सब करवाते हैं। तो अगर तो ये सिर्फ TS रहमान में फिजिकल होता है। और ये सब जो मैंने आपको रिटन और इंटरव्यू के बारे में जो बताया, अगर आपको लग रहा है कि मुझे कहाँ से प्रिपरेशन करना है, क्या प्रिपेयर करना है, आपको ज्वाइन करना ही है मर्चेंट नेवी, तो हमने एक इसके रिलेटेड बुक भी लॉन्च की है। बुक अवेलेबल है। GP रेटिंग के लिए हमने एक बुक लॉन्च की है, जिसका नाम है GP रेटिंग एंट्रेंस एग्जाम बुक। मैं आपको फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बुक है बहुत ही अच्छी, बहुत प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हमने इसमें इंक्लूड किए हैं, सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें। इंग्लिश सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, मैथ्स, जनरल साइंस, रीजनिंग, जो GK मैरीटाइम के रिलेटेड, जो शिप के रिलेटेड जो नॉलेज रहती है, इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर कैसे देना है, मॉक टेस्ट, वो सब इंक्लूडेड है। अगर ये जो टॉप कॉलेज है इसके लिए आप टारगेट कर रहे हो, बुक से आप प्रेफर करके पढ़ सकते हो या घर पे मंगा सकते हो। अभी आ जाते हैं हमारे वीडियो पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सैलरी। सर हमने GP रेटिंग कर ली अच्छी कॉलेज से, तो हमारी सैलरी क्या होगी? तो सैलरी एक रेंज में आपको बता देता हूं, क्योंकि सैलरी डिपेंड करती है आपकी कॉलेज पे, आपकी कंपनी पे, और आपकी जो शिप, आप जो टाइप ऑफ शिप आप ज्वाइन कर रहे हो, कंटेनर शिप है या टैंकर है, बल्क कैरियर है, वो सब पे डिपेंड करती है। तो मैं आपको एक रेंज बता रहा हूँ। रेंज तो है वो 15K से लेके 45K। 15K जो मैं मिनिमम इसलिए बताया कि कुछ जो कंपनीज है, जैसे SCI है, वो आपको कोस्टल एरिया में डाल देती है। कोस्टल मतलब इंडिया में जो शिप रहती है उनमें। और ये जो मिनिमम क्राइटेरिया है 15K से लेके 45K तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्टार्टिंग सैलरी होती है। धीरे धीरे सैलरी बहुत अच्छी बढ़ती है। एक बार आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, सैलरी लैक्स में हो जाती है। और उसके बाद आप ऑफिशियल लेवल के लिए भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, उसके लिए भी पढ़ाई कर सकते हो, उसके लिए भी एग्जाम देना पड़ता है। और जैसे मैंने आपको बोला कि आपका अगर C टाइम हो गया है 18 मंथ्स का, फिर आप ऑफिशियल लेवल के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेवल के लिए आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद ओरल्स रहेंगे, वो वाला पूरा डिटेल में कभी अलग वीडियो में कवर करूंगा। बट उसके बाद आप एक डायरेक्ट थर्ड ऑफिसर बन सकते हो। थर्ड ऑफिसर में आपकी अच्छी सैलरी होती है। फिर आप ऐसे एग्जाम देके C टाइम कंप्लीट
करके सेकंड ऑफिसर से चीफ ऑफिसर, चीफ से फिर कैप्टन भी बन सकते हो। ये पूरा कैप्टन तक का सफर मिनिमम 12 से 15 साल लगता है आपको जीपी से कैप्टन बनने में। खैर, एक जीपी रेटिंग का क्या काम होता है शिप पे मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली मोटा मोटा क्या रहता है, जो जीपी रेटिंग के थ्रू आप ऐसे क्रू ज्वाइन करते हो। क्रू मतलब आपको ऑफिसर्स को असिस्ट करना पड़ता है, जो ऑफिसर्स आपको काम देंगे वो सब करना पड़ता है। जो वॉच कीपिंग रहती है, मूरिंग ऑपरेशंस रहते हैं, मेंटेनेंस वर्क रहता है, जो सेफ्टी ड्रिल्स रहता है, वो सब आपको करने रहते हैं। अभी आ जाते हैं भाई स्कैम्स पे। तो स्कैम्स तो इतने बढ़ रहे हैं ना, इतने बढ़ रहे हैं आज के टाइम पे, सोशल मीडिया के टाइम पे। मुझे हर दिन 2-3 बच्चे मैसेज करते हैं कि सर हमने इंस्टाग्राम पे एक ऐड देख के हमने अप्लाई किया था, वहां पे उन्होंने कुछ 10-15 क्वेश्चन का एक ऑनलाइन टेस्ट लिया था जो मोबाइल में हमने दिया, और फिर हम पास भी हो गए, क्वालिफाई भी हो गए, वहां से हमें एडमिट कार्ड आया, और उन्होंने भी कॉल करके हमें बोला कि आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छे मार्क्स आए आपको। बच्चे भी एक्साइटेड हो जाते हैं, देखते हैं कि मैंने एग्जाम क्लियर कर लिया, अभी मर्चेंट नेवी में जाऊंगा। फिर वो जो स्कैमर्स रहते हैं, स्कैमर्स नहीं रहते, वो एजेंट्स रहते हैं। एजेंट्स उनको कभी बुलाते हैं जयपुर में आओ, यहाँ पे आपका मेडिकल होगा, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। कोई दिल्ली में बुलाते हैं, कोई लखनऊ में बुलाते हैं, कोई चेन्नई में बुलाते हैं। वहां पे फिर आपको बोलते हैं कि ये एक महीने का कोर्स रहेगा, इसके लिए आपको 90,000 पे करना पड़ेगा। 90,000 के लिए आज आपको टोकन अमाउंट देना पड़ेगा 5,000, रिमेनिंग कोर्स स्टार्ट में दे देना। वो आपको बेसिक HTCW कोर्स कोई करवा देते हैं, और फिर कुछ जॉब की गारंटी नहीं रहती है, सेफ्टी कोर्स करवा देते हैं। वहां बच्चे फंस जाते हैं। अगर आपको कोई बोले ओपन CDC कर लो, ओपन CDC में भी बहुत दिक्कत है, और कोई आपको बोले कि डायरेक्ट शिफ्ट ज्वाइन करवा रहे हैं, 100% जॉब देंगे, तो फिर आप समझ जाना कि भाई वो स्कैम है। आपको जीपी रेटिंग करना है तो जो मेंशन किया है मैंने, आपको वहीं से करना है, उसके अलावा किसी और जगह से करना ही नहीं है। आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा कि जीपी रेटिंग क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन सी अच्छी कॉलेजेस हैं, और कैसे प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन में मैंने आपको बता दिया, हमने जो बुक लॉन्च की है वो मोर देन इनफ है। उसमें आपको बड़ी बुक है, 200 से 300 पेज की अराउंड बुक है, 200 पेज रहेगी, और उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, थियरी, इंटरव्यू के में क्या क्वेश्चन पूछते हैं, कैसे आंसर देना है, वो सब कुछ मिल जाएगा। और इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे आप जाके डायरेक्टली लिखोगे जीपी रेटिंग बुक, हमारी बुक ही सबसे ऊपर आएगी, वो मंगा के आप पढ़ सकते हो। और भी कुछ डाउट है आपको तो आप कमेंट में लिख देना, कोई नेक्स्ट वीडियो किस पे आपको चाहिए वो कमेंट कर देना, हम मेक श्योर करेंगे कि आपको वो सब प्रोवाइड करें वीडियोस बना के। और ये सब कॉलेजेस के फॉर्म मैंने मेंशन नहीं किया, ये सब कॉलेजेस के फॉर्म अभी फरवरी में आ जाएंगे। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ दिसंबर है, दिसंबर 2025, और फरवरी और मार्च 2026 जुलाई बैच के लिए सारे फॉर्म आ जाएंगे। तो प्रिपरेशन आज से ही आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, और प्रिपरेशन करोगे रिटन एग्जाम के लिए, फिर आपका इंटरव्यू होगा। ओके, और फॉर्म कब आएंगे, कैसे फिल करना है, फॉर्म की सारी अपडेट हम हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में देते रहते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी शेयर किया रहेगा, वो व्हाट्सएप कम्युनिटी भी जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आप जो भी फॉर्म आए तो वो मिस ना करें। थैंक यू। आई होप इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली रहेगी।